नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह गुरुदहिया आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल हमारा जो प्लेटफॉर्म है युवांश क्लासेज पे। और इस वीडियो में या इस क्लास में मैं आपको कुछ ऐसी शानदार जानकारी देने वाला हूं या कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो आपके आगामी एग्ज़ाम में आपके जो आने वाली परीक्षाएं उनमें आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। और ये जो टैक्टिस है, ये जो ट्रिक है, ये है राजस्थान की नदियों से। तो राजस्थान की जो नदियाँ हैं उनको हम जल विसर्जन के आधार पर, यानी वो नदियाँ अपना पानी है वो कहाँ पे जाके उड़ेलती हैं या कहाँ पे जाके किस सागर या समुद्र में जाके गिरा दी हैं, तो इस जल विसर्जन के आधार पर अपने राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांट देते हैं। और वो 3 जो क्लासिफिकेशन है वो कौन कौन सी है? एक तो है बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियाँ, एक है अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ, यानी राजस्थान की कुछ नदियाँ अरब सागर में जाती हैं, कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ अपना पानी ले जाती हैं। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो ना तो अरब सागर में जाती हैं, ना बंगाल की खाड़ी में, ना अन्य किसी सागरीय भाग में जाके गिरती हैं। वो केवल ये है कि किसी स्थलीय भाग से उन्होंने जन्म लिया या किसी पहाड़ी क्षेत्र से उन्होंने जन्म लिया और किसी धरातलीय क्षेत्र में ही जाके वो समाप्त हो जाती हैं, किसी भी सागर या समुद्र में जाके वो समाप्त नहीं होती हैं। तो उनको बोलते हैं अपन आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। तो पेपर सेटर यहाँ पे इस क्लासिफिकेशन से सवाल पूछता है और वो सवाल इस तरीके से पूछता है कि बताइए निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है या नहीं गिरती है, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह का उदाहरण पेश करती है या उदाहरण है। तो ऐसे प्रश्न आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, कौन सी नदी अरब सागर में जाती है और कौन सी नदी अंतः प्रवाह का उदाहरण है। तो ऐसा जो क्लासिफिकेशन है वो हम याद कर सकते हैं टैक्टिस से। यूँ तो आप बार बार अगर पढ़ेंगे तो रट भी जाएंगी चीज़ें आपको, है ना। लेकिन ये है कि अगर हम किसी चीज़ को याद करके और फिर अगर हम ट्रिक अप्लाई करें ना, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में लंबे समय तक बनी रहती हैं, है ना। और अगर हम डायरेक्ट किसी चीज़ को ट्रिक से याद करें तो फिर ट्रिक तो ये है कि अगर आपके दिमाग से स्लिप हो गई तो हो गई। तो पहले आप डिटेल से चीज़ों को याद करें, उसके बाद लंबे समय तक अपने दिमाग में बनाए रखने के लिए टैक्टिस अप्लाई करें, ये मेरा मानना है। तो चलो हम याद करते हैं इस क्लास में कि बंगाल की खाड़ी में राजस्थान की कौन कौन सी नदियाँ जाती हैं। पहली बात तो आप ये समझें कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान की कोई भी नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती हैं। अधिकांशतः नदियाँ राजस्थान की पहले अपनी चंबल नदी में मिलती हैं। चंबल नदी उनको ले जाती है यमुना में, यमुना उनको ले जाती है गंगा में, और गंगा नदी है उनको ले जाती है बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो देखें बंगाल की खाड़ी की में जो जाती हैं नदियाँ वो कौन कौन सी हैं। इसके लिए हमारी टैक्टिस है, बहुत आसान सी ट्रिक है ना। तो ये ट्रिक है, आप काली पार्वती को चंबल बाग में मोर बनाकर आए हैं, है ना। आप काली पार्वती को चंबल बाग में मोर बनाकर आए, ये अपनी ट्रिक है। आपने देखा होगा अभी ये ब्यूटी पार्लर वगैरह ये ऐसा जो ये चल रहा है ना, किसी भी थोड़ा सा माना कि कोई ऐसा है, कोई व्यक्ति या कोई लड़की या कोई औरत जो दिखने में थोड़ी कम सुंदर है, लेकिन जो अपने ये है ये क्या बोलते हैं उनको, ब्यूटी पार्लर वाले हैं ना, उनको थोड़ा सजा धजा के ऐसा कर देते हैं बिल्कुल कि वो बहुत सुंदर लगने लगती है। तो आप उसी सेंस में इस बात को लें, इस ट्रिक को, कि आप काली पार्वती को चंबल बाग में मोर बनाकर आए हैं। यानी पहले कोई जो औरत थी पहले कम सुंदर नज़र आ रही थी, है ना, शारीरिक दृष्टि से, तो अब उसको चंबल बाग में क्या बना के आए हैं, मोर। और मोर एक सुंदर पक्षी है, इस तरीके से इसको हम याद रख सकते हैं। तो आप काली पार्वती को चंबल बाग में मोर बनाकर आए हैं। तो इसको एक्सप्लेन करें तो देखो, आ से होगा आहू, पा से होगा परवन, है ना, और काली से होगा काली सिंध नदी, पार्वती से यूं कहते हो पार्वती नदी हो जाएगा, को से होगा कोठारी नदी, चंबल से ज्यों कहते हो चंबल हो जाएगा, बाग तो इसमें बा से 2 नदियां बनेंगी, एक तो बनेगी ब्राह्मणी जिसको बामनी नदी भी कहा जाता है, और एक बनेगी बाणगंगा। बाणगंगा नदी पहले बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती थी, लेकिन अभी वर्तमान में इसमें पानी की कमी है, तो अब ये कई सालों से यहीं भरतपुर के आसपास क्षेत्र में आके समाप्त हो जाती है। तो अब वर्तमान में अंतः प्रवाह का उदाहरण है, लेकिन पहले कहाँ जाती थी, बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद देखिए गा से 2 नदियाँ बनेंगी, एक तो गंभीर और एक गंभीरी। गंभीर नदी बहती है करौली, भरतपुर और धौलपुर में, और गंभीरी नदी बहती है चित्तौड़गढ़ में।
जो एक नदी बेड़च है और एक नदी गंभीर है, इन्हीं दोनों के संगम पे बना हुआ है राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग क्षेत्रफल की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ दुर्ग, है ना। तो गंभीरी अलग है और गंभीर अलग है। उसके बाद देखिए मे से बनेगी दो नदियाँ, एक तो बनेगी मेज और एक बनेगी मेनाल नदी। मोर से बनेगी मोरेल नदी। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक नदी और है इसी नाम से, लगभग ऐसा ही नाम है, उच्चारण ऐसा ही प्रतीत होता है, लेकिन उसका नाम है मोरेन। और ये मोरेन नदी है माही की सहायक नदी। और माही कहाँ जाती है? अरब सागर में, है ना। अरब सागर का जो खंबात की खाड़ी है उसमें जाके समाप्त होती है। तो मोरेल नदी है और मोरेल है बनास की सहायक नदी, है ना। और बना से बनेगा बनास नदी, कर से बनेगा कोराल नदी, आय से बनेगा आयड़। आयड़ का ही दूसरा नाम क्या है? बेड़स नदी है। तो ये तो आपको मुख्य मुख्य नदियां हैं जो आपको याद रखनी है। फिर इनके बाद इनके साथ कुछ इनकी सहायक नदियां भी हैं, वो भी आपको याद रखनी है, क्योंकि वो सहायक नदियां कौन सी होती हैं? जैसे एक नदी होती है बड़ी नदी, है ना, उसको तो बोलते हैं हम मुख्य नदी। और बड़ी नदी में जब कोई छोटी नदी आके अपना पानी ऐसे मिलाती है तो उसको बोलते हैं हम सहायक नदी, सहायक नदी। और ये होती है मुख्य नदी। तो भाई जहाँ पे मुख्य नदी जा रही है वहीं पे तो ये सहायक नदियाँ जाएंगी। तो आगे चल के आपको थोड़ी ये सहायक नदियाँ भी याद रखनी है कि बनास की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, वो भी साथ में इनके मिल के संग कहाँ जाएंगी? बंगाल की खाड़ी में जाएंगी। तो ऐसी ही जानकारी के लिए, ऐसी ही ट्रिक्स के लिए आप बने रह सकते हैं अपने YouTube चैनल युवांश क्लास एज पर। धन्यवाद।